अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये हमारे पास है 9th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम 2023 की, जो इस दफ़ा हमारे पास आनी है पेयरिंग स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन पढ़ने हैं। कंफर्म पेयरिंग स्कीम हमारे पास यही है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो हमारे पास होता है MCQs का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास MCQs का होता है। अब इसमें हमारे पास जो MCQs की तादाद है और चैप्टर में फ़ला चैप्टर में कितने कितने MCQs आने हैं और कहाँ से आने हैं वो आपको बता दिया जाएगा। अब देखें, चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ एक MCQs आना है जो इसकी एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में से एक MCQs हमारे पास आएगा। इसी तरह का हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 की भी एक्सरसाइज में से हमारे पास एक MCQs ही आएगा। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से भी एक ही MCQs आना है और वो उसकी एक्सरसाइज की MCQs है। अगर आप MCQs एक्सरसाइज वाले याद कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के, तो आपके पास ये दोनों के दोनों MCQs कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास 2 MCQs आने हैं। एक MCQs एक्सरसाइज में से आएगा और एक MCQs आपके इनसाइड द चैप्टर के अंदर में से एक MCQs हमारे पास चैप्टर के अंदर में से आएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ना चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 में से भी हमारे पास 2 MCQs हैं। एक MCQs हमारा चैप्टर की जो एक्सरसाइज दी हुई है वहाँ से आएगा और एक जो MCQs है हमारा इनसाइड द चैप्टर 1 MCQs जो हमारे पास है वो चैप्टर के अंदर में से आना है। तो जो चैप्टर के अंदर से हमारे पास जितने भी MCQs बनते हैं वो हमें करने पड़ेंगे, इसलिए हम दोनों के ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के MCQs कवर कर पाएंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास एक MCQs है और वो एक्सरसाइज का है। अगर हम एक्सरसाइज में दिए गए जो MCQs हैं वो याद कर लेते हैं तो हमारे पास इस चैप्टर के MCQs कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं तो इसमें 2 MCQs आने हैं हमारे पास। एक MCQs जो होगा वो एक्सरसाइज का होगा और जो सेकंड वन है हमारे पास वो चैप्टर के अंदर से है। 7 चैप्टर की तरफ चलते हैं, उसके भी सेम उसी तरह एक एक्सरसाइज में से एक हमारे पास इनसाइड के अंदर से। चैप्टर नंबर 8 में एक ही MCQs आना है और वो हमारे पास एक्सरसाइज में से होगा। एक्सरसाइज वाले अगर हमने चैप्टर नंबर 8 के MCQs कर लिए हैं तो हमारे पास हम इसका MCQs अच्छे तरीके से मतलब करेक्टली टिक कर पाएंगे। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास बॉक्स होता है उसमें टोटल हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं और उन 8 में से हमने जो सॉल्व आउट करने होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं। मतलब हमें आएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन और हमने उनमें से 5 करने हैं। 8 में से हमने 5 करने हैं तो हम इनमें से क्या, चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 2 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हो तो ये 5 हो जाते हैं और चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। या फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर लो, चैप्टर नंबर 1 और 3 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, 6 में से कोई भी हमारे 5 आते होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 2 के जो हैं वो हम स्किप करके भी इसको कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे तरीके से कर लें। 5 के 5 कर लें तो 5 के 5 आपके अटैम्प्ट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसमें से भी हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। 8 में से हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब हम चैप्टर नंबर 5 और 4 को माइंड में रखते हुए या इन दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें तो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर 8 को हमने टच भी नहीं किया और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और इसी तरह हमारे पास अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने कितने करने हैं, इनमें से हमारे पास 8 आए होंगे, हमने उसमें से 8 में से 5 करने होते हैं। 4 इधर से, 4 चैप्टर नंबर 6 से और 4 ही चैप्टर नंबर 7 से। तो हम दोनों को कवर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 अच्छे तरीके से कर लिया, 7 को हमने थोड़ा बहुत टच कर लिया, तो हमारे ये क्वेश्चन हमारे पास पूरे हो जाएंगे।
नेक्स्ट फर्स्ट लॉन्ग है हमारे पास। वो फर्स्ट लॉन्ग अब देखें, दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर ये दोनों करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए कर लिया है, बी नहीं किया, तो हमें मार्क्स सिर्फ एक के ही मिलते हैं, दूसरे के नहीं मिलते। तो हमने ये दोनों पार्ट ही अटैम्प्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारे पास। वो इसमें क्या है जी, चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन आएगा, एक ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होगा। मतलब हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अगर हमें लॉन्ग के हिसाब से प्रिपेयर हैं तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास है वो चैप्टर नंबर 4 का है जी। ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आना है, चौथे चैप्टर से आना है, और बी पार्ट उसका चैप्टर नंबर 5 से आना है। तो मतलब अगर हम चैप्टर नंबर 1 कर लें, 2 कर लें और 3 को वैसे ही परमानेंट स्किप कर दें, एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी, लॉन्ग के हिसाब से भी, शॉर्ट के हिसाब से भी, क्योंकि एमसीक्यूज़ इसमें सिर्फ हमारे पास एक्सरसाइज में से आने हैं, तो हम इसको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से एमसीक्यूज़ को तैयार कर लें और साथ में अंदर से हम उसको टच भी ना करें, शॉर्ट के हिसाब से भी और लॉन्ग के हिसाब से भी। अब चैप्टर नंबर 4 हमारे पास जो है उसमें हमारे पास क्या है जी, हम इसी को मतलब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। शॉर्ट में भी इनमें ज़्यादा आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं और लॉन्ग भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर 7, अब ये जो 2 लॉन्ग है ना, हमने 3 दिए होते हैं, उनमें से 2 हमने करने होते हैं। हमने पहले भी ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ चैप्टर नंबर प्रिपेयर कर लिए हैं 1, 2, 4, 5, तो हम इसमें अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में ले सकते हैं। अब जो एंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट आना है चैप्टर नंबर 7 से और बी पार्ट आना है चैप्टर नंबर 8 से। तो 6 में से हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लॉन्ग नहीं आ रहे। तो लॉन्ग हमारे पास चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से आ रहा है, ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8। अब कुछ स्टूडेंट इस तरह के भी होते हैं हमारे पास जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उनके लिए सजेशन पता है मेरी तरफ से क्या है? उनके लिए सजेशन अब हमारे पास ये है कि वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर कर लें। 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इनमें 6 नंबर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में से आ जाएंगे। एक एमसीक्यूज़ होगा 6 और 1 7 हो गया, और इसके अलावा एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से, ये पार्ट आ रहा है। 7 और 4 11 हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद मैं उनको सजेशन करूँगा चैप्टर नंबर 2 जो बहुत ही आसान चैप्टर है हमारे पास केमिस्ट्री का, वो साथ में वो प्रिपेयर कर लें। अब चैप्टर नंबर 2 में से एक तो एमसीक्यूज़ आ जाएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। 4 और 1 5 नंबर हो गए हमारे पास। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 आ रहे हैं, और ये हमारे पास 9 नंबर का पेपर इसमें से बन रहा है हमारे पास। 20 मार्क्स तो ये हो गए। साथ में चैप्टर नंबर 3 वो प्रिपेयर कर लें। चैप्टर नंबर 3 में से एमसीक्यूज़ भी हमारे पास कितने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 एमसीक्यूज़ हैं, 8 नंबर हो गए, और 4 नंबर का ये 11 नंबर, ये 12 नंबर ये हो गए। 12 और 11 हमारे पास 23 और 9 30+ मार्क्स उनके ये 3 चैप्टर करने से आ जाएंगे। अगर उन्होंने 3 चैप्टर अच्छी तरीके से कर लिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो नालायक होते हैं उन्होंने पहले 3 चैप्टर या पहले 3 अच्छी तरीके से कर लिए हैं, तो उनके हमारे पास 30+ मार्क्स आ सकते हैं। या वो इस तरह कर लें, पहला कर लें, दूसरा कर लें, तीसरा स्किप करके चौथा और 5वां कर लें, तो 40+ मार्क्स उनके बन रहे हैं। पहला, दूसरा, चौथा और 5वां, अगर ये 4 चैप्टर अच्छे तरीके से नालायक स्टूडेंट्स कर लेते हैं तो उनके 40+ मार्क्स आ सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, अगर उन्होंने चैप्टर को अच्छी तरीके से किया होगा। ये थी आज की हमारे पास वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकॉन को दबा देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती है।